न्यूज़ 85 में आपका स्वागत है। आज हम पूर्व मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता के जनसंपर्क कार्यालय में मौजूद हैं और पहला सवाल हमारा यह है कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के द्वारा यूपी में काबा गाना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। अब उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि उनका इसमें क्या कहना जी। नेहा राठौर जी ने अपनी अभिव्यक्त कविता के माध्यम से और समाज के बीच में रखने की कोशिश की है। जो वास्तव में इस प्रदेश में हो रहा है उसको सत्य कहने की बात कही है और इसलिए ये सरकार नहीं चाहती कि हमारे खिलाफ कोई लिख सके, कोई बोल सके, कोई कविता के माध्यम से कुछ कह सके। अगर कोई कहता है तो उसको नोटिस भर देना नहीं, उसको जेल में भी डाला जा सकता है। दूसरी तरफ मानवर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो रामायण में लिखी बात है उसको कह दिया तो उनको गला काटने की बात कही गई, लेकिन उनको न कोई नोटिस दी गई और न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। इसलिए जो भी लोग इस सरकार के खिलाफ बोलेंगे उनको ये तो नोटिस ही दी गई है, उनको जेल में भी डाला जाएगा। इसलिए हमारे ऐसे कवियों को जो सब वास्तव में समाज सुधारक हैं उनको बड़ी सावधानी से, बड़ी हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। नेहा सिंह राठौर के पक्ष में कई संगठन, वकीलों के संगठन उनके पक्ष में प्रदर्शन कर सड़कों में सरकार के खिलाफ उतर गए हैं। यह जायज़ है या नहीं? ये बिल्कुल जायज़ है। जो भी समाज का हितैषी है वो नेहा राठौर जी के पक्ष में अपनी बात कहेगा, उनके साथ खड़ा होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि नेहा राठौर जी अगर कुछ कहती हैं तो उनको और भी दंडित किया जा सकता है। ऐसे में उनको संबल देने की आवश्यकता है और पूरी ताकत के साथ ये गलत करने वाली सरकार को नेस्तनाबूद करना पड़ेगा और सही कहने वाले लोगों का साथ देना पड़ेगा। समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस क्वेश्चन को विधानसभा में उठाया है और सदन नेता को इंगित कर यह कह दिया है कि मैं कार्टून बनवाता था लेकिन तुम खुद कार्टून हो। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर श्री अखिलेश यादव जी जो कुछ कहते हैं बहुत सोच समझ के कहते हैं और जो कुछ भी उन्होंने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। इधर ये तो झूठ बोल रहे हैं कि हम महिलाओं का संरक्षण देते हैं, बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और ये बेटी नहीं है, ये इनको बेटी नज़र नहीं आ रही है इस सरकार के लोगों को। मुझे लगता है कि ये केवल ढिंढोरा पीटते हैं कि बेटियों का हम सम्मान करते हैं और उधर बेटी अगर सही कुछ बोलती है तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई भी करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अभी आज विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभिभाषण हो रहा था उस अभिभाषण में उन्होंने कहा हमने इतना किया, किसी जात के लोगों के लिए है क्या? रोड बनवाई किसी जात के लोगों के लिए बनवाई क्या? हमने नौकरियां दी किसी जात के लोगों के लिए किया क्या? ये केवल जात की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग केवल जाति की बात करते हैं कि जाति जनगणना कराई जाए। मैं कहना चाहता हूं कि जात की जनगणना जिस दिन हो जाएगी उनको उस दिन सरकार को विकास करने में, जाति के आधार पर जानकारी करने में इनको बल मिलेगा। लेकिन मानवर हमारे नेता रहे मानवर मुलायम सिंह जी ने अगर सिंचाई माफ़ किया है तो क्या जाति पूछ कर किया था क्या? जो कुछ भी उन्होंने किया है तो क्या जाति पूछ कर किया था क्या? ट्यूबवेल जो सरकारी ट्यूबवेल हैं या उसकी बात कही है लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमने जो कुछ किया है, हमारे जो नेताओं ने किया है, कृषि के लिए किया है। एक अंतिम सवाल, नेहा सिंह राठौर ने यह कह दिया है कि मैं ऐसी कार्रवाई से डरने वाली नहीं हूँ, मेरे ऊपर शासन
का दबाव डाला जा रहा है। मेरे साहित्य में ग्रह लगाने के लिए मैं डरने वाली नहीं हूँ। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, कवि बहादुर होते हैं, लेखक बहादुर होते हैं। हमारी इसके पहले भी जो तमाम लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं उसमें हमारे तमाम ऐसे बहादुर कवि जो वास्तव में देशभक्ति के गीत गा करके, वीर रस के गीत गा करके और सेना का हौसला बढ़ाते थे। अगर नेहा राठौर जी ने जनता को जगाने का काम किया है, इस सरकार को जगाने का काम किया अपनी लेखनी के द्वारा, तो मुझे लगता है कोई गलत नहीं किया है और न वो झुकेंगी न झुकी हैं और आगे भी अपनी कार्रवाई करती रहना चाहिए। बाकी समाज के लोगों को उनके साथ रहना चाहिए। न्यूज़ 85 बांदा से नथु प्रसाद पटेल।